इकोनॉमिक्स। तो अब आते हैं उस सब्जेक्ट पे जिसमें है एक पूरा कंसेप्चुअल पार्ट और एक पूरा थ्योरी पार्ट, मैक्रो और आईडी, न्यूमेरिकल और कंसेप्चुअल और प्लस थ्योरी क्वेश्चंस। तो इन सबको कैसे टैकल करना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और पूरा पिछले 3 साल का पीवाईक्यू एनालिसिस लेके मैं आ गया हूँ आज। तो हेलो गाइस, दिस इज ऋषि योर सीनियर फ्रॉम एसआरसीसी एंड मैंने अपना 2024 में बोर्ड्स दिया था जहाँ पे मेरे आए थे 97 इन इकोनॉमिक्स। तो एग्जैक्टली मैंने कैसे अपना रिवीजन किया था, क्या स्ट्रैटेजी थी और क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, वो सब लेकर मैं आ गया हूँ आज की वीडियो में। तो डू स्टे ट्यून्ड टिल द एंड एंड नाउ बिना फर्दर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, विच इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो स्टार्टिंग ऑफ विथ मैक्रो, तो मैं पहले बता दूं कि यहाँ मेरा अप्रोच क्या होने वाला है। तो मैंने पिछले 3 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज किया है। प्रीवियस ईयर पेपर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ पे मैंने तीनों एक ड्राइव में डाल रखे हैं, वहां से एक्सेस कर लेना, और भी रिसोर्सेज आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो मुद्दे की बात यह है कि अभी हमारा अप्रोच जो है वो बिल्कुल हर एक कंसेप्ट को पढ़ने का तो नहीं हो सकता, वो टाइम तो अब जा चुका है। तो कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और किस तरीके से सीबीएसई अपना पेपर सेट करता है उस पर बात करते हैं, क्योंकि ये पैटर्न बहुत रिपीटेटिव है। तो मैक्रो में सबसे पहली चीज आप लिख के ले लो कि नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल हर साल आते ही आते हैं, एक न्यूमेरिकल रहता ही रहता है। तो नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। एंड इसमें आई वुड सजेस्ट जो सारे कन्वर्जन फॉर्मूलाज है, ठीक है, जीडीपी, एच सी इंटू एनडीपी, एफ सी एन, एन पी एफ सी, एन डी पी एम पी, जो भी सारा कन्वर्जन का है उसका एक शीट बना लो सारे फॉर्मूलाज का, एंड उसकी हर एक मेथड की प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, ठीक है, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम 10-10, 12-12 न्यूमेरिकल भी हर एक के कर लोगे ना, 15-15 भी, तो भी तुम्हारी ठीक ठीक प्रैक्टिस तो बन जाएगी। ठीक है, बहुत हार्ड न्यूमेरिकल्स नहीं आते बट आते हैं, एंड स्कोरिंग हो सकता है बिकॉज न्यूमेरिकल है। सेकेंडली, नेशनल इनकम से इंक्लूडेड एक्सक्लूडेड वाली चीज़ें जो है वो तुम्हें एमसीक्यूज में या फिर फुल क्वेश्चन में भी आ सकती है। ये सारी आइटम्स पढ़ लेना कि क्या इंक्लूड होता है डोमेस्टिक में, क्या नेशनल में, बिकॉज ये एमसीक्यूज का एक हॉट टॉपिक है। ठीक है, उसका भी इफ आई गेट अ लिस्ट देन आई विल शेयर इट इन द डिस्क्रिप्शन। उसके अलावा जो थ्योरी क्वेश्चन नेशनल इनकम से बनता है वो तुम्हारा पिछले 3 साल से जो आ रहा है, वो या तो तुम्हारा रियल नॉमिनल जीडीपी पे बनेगा या तुम्हारा जीडीपी एंड वेलफेयर पे बनेगा। तो मोस्टली इन्हीं टॉपिक्स के अराउंड या तो नॉमिनल रियल जीडीपी या फिर डोमेस्टिक नेशनल इनकम का कंपैरिजन वगैरह, तो इन पे थियरी क्वेश्चंस बनते हैं। और एक जो है वो तुम्हारा नेशनल इनकम का जो इनकम मेथड है, क्योंकि उसमें काफ़ी कंपोनेंट्स है और हर कंपोनेंट का कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मीनिंग है, जैसे ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर क्या क्या आता है या फिर प्रॉफिट के अंदर क्या क्या आता है। तो वो सारी चीज़ें, ये कुछ टॉपिक्स है जो कि बहुत कॉमनली पिछले 3 साल में आए हैं, तो इनको नेशनल इनकम से अच्छे से बना लेना। सेकेंडली आते हैं एडीएस पे। एडीएस से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ये है कि एक तो तुम्हारा एक्स एंटे, मतलब एडी इक्वल टू एस और एस इक्वल टू आई अप्रोच, इसमें क्या एक्सेस होता है तो क्या स्ट्रेटेजी होती है, एक्सेस सप्लाई होता है तो क्या होता है, डिफिशिएंट डिमांड होता है तो क्या होता है। ये सब जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस पे तीनों साल क्वेश्चन आया है। ठीक है, या तो ऐसा अप्रोच पे आएगा या एडीएस अप्रोच पे आएगा, तो इसका आंसर ही बाकायदा बना के रख लेना अच्छे से विथ डायग्राम्स। इको के एग्जाम में डायग्राम पूछे ना पूछे, अगर तुम एडीएस के पेपर के क्वेश्चन में करोगे तो इट विल हैव अ गुड इफेक्ट। ठीक है, दूसरी चीज, इस चैप्टर से एपीसी, एमपीएस, एनपीसी, एपीएस, ये सब जो है इस पे और या इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पे में पक्का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब वो न्यूमेरिकल भी होता है एंड थ्योरी भी हो सकता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पे। ठीक है, तो इतना पार्ट अच्छे से एडीएस से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, उसके बाद आते हैं गवर्नमेंट बजट, कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट का क्लासिफिकेशन हो। ठीक है, कौन सी कैपिटल सीट्स होती है, कौन सी रेवेन्यू सीट्स होती है, या फिर डेफिसिट, बजट डेफिसिट या रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में कि फिजिकल डेफिसिट और बजट डेफिसिट में डिफ्रेंशिएट करो। तो ऐसे क्वेश्चन गवर्नमेंट बजट से आते हैं। पैसेज बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, और पैसेज बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिकली इको में पैसेज जैसे ही होते हैं, वो पैसेज में से तुम्हें मेजरली आंसर मिल जाता है। उसके अलावा आते हैं फॉरेक्स पे। फॉरेक्स में से तुम्हें एक छोटा सा पार्ट दे देंगे, बोलेंगे कि इसका मतलब इंडिया ने मान लो इतना यहाँ से इंपोर्ट करा है या फिर ये कुछ है, तो इसका इफेक्ट बताओ फॉरेक्स पे क्या है, या फिक्स फ्लोटिंग में डिफरेंस, या मैनेज फ्लोटिंग एक्सप्लेन करो। सिमिलर टाइप का बीओपी में भी आता है कि इसका बैलेंस ऑफ पेमेंट कौन से अकाउंट में किस साइड जाएगा और जस्टिफाई करो। तो ये कुछ ब्रॉड चीज़ें हैं जिसपे पिछले 3 साल में क्वेश्चंस ज़्यादातर आए हैं। इन चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का लिस्ट बनाओ और उसमें से देखो कि क्या तुम्हारा कितना कवर्ड है, क्या कितना नहीं कवर्ड है, और इम्पोर्टेंस के हिसाब से ही पढ़ना है। अब सब कुछ उठा के पढ़ने का तो टाइम है नहीं, और ना ही उसका लॉजिक बनता है। तो इको में मैक्रो के लिए आई वुड सजेस्ट गो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाइज,
स्टैंडर्ड आंसर्स बना लो प्रेजेंटेशन के हिसाब से जितना हो सके, पॉइंटर्स में, और अच्छा खुला खुला डायग्राम के साथ लिखोगे। और जो न्यूमेरिकल्स है उसमें जितना खींच के लिखोगे, मतलब खींच के इन द सेंस कि जितना एक्सपैंड करके अपने आंसर को करोगे जितने स्टेप्स में, उतना बेटर रहेगा। तो इसके अलावा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का लिस्ट बना लो एंड उस हिसाब से मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक, दो टॉपिक, ऐसे एक दिन में इतने टॉपिक ले लेके करते रहो। तो ये थी मैक्रो की स्ट्रेटेजी। अगर और डिटेल वीडियो सिर्फ मैक्रो पे और सिर्फ आईडी पे एक चाहिए तो कमेंट सेक्शन उसी के लिए लिख देना, बन जाएगी। ठीक है, अब आते हैं आईडी पे। तो अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, इको के, जो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब ये जो है पूरा ही थियोरी है, ठीक है। और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सबसे पहली मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, मतलब ठीक है अब तो इतना स्कोप है नहीं, बट अगर तो तुमने एनसीईआरटी नहीं कवर करी है अभी तक आईडी की, तो एक बार देख जरूर लेना। स्पेशली इमेजेस में बोल रहा हूँ, क्योंकि हर साल इमेज बेस्ड एमसीक्यू और इमेज बेस्ड क्वेश्चन तक भी फुल फ्लेज 3-4 मार्क का आ जाता है, जिसमें वो बुक की ही इमेज उठा के तुम्हें इंटरप्रेट करने बोलते हैं। एंड द थिंग इज, वो इमेज इतनी ब्लैक एंड व्हाइट ब्लर टाइप की होती है, हो सकता है तुम्हारे पेपर में ब्लर आ जाए, तो उस टाइम पे समझना थोड़ा टेकी हो जाता है कि एग्जैक्टली इसमें क्या बात हो रही है। तो अगर तुमने बुक की इमेजेस, मैं एक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा पीडीएफ जिसमें इंपॉर्टेंट इमेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे, तो उससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा। तुमने बुक के इमेजेस देखे होंगे ना, तो तुम्हें और क्लियरली क्लिक हो जाएगा। तो उसके लिए तो जरूर एक बार देख लेना, और अगर तुमने वैसे भी एनसीईआरटी कर रखी है तो अच्छा है, आईडी में काम आएगी। दूसरा, एक और जो बहुत लोगों को होता है डाउट, मेरे टाइम पे भी बहुत लोगों को था कि एम्प्लॉयमेंट चैप्टर में जो डेटा है क्या वो याद करना है, क्या इंडिया पाकिस्तान चाइना का डेटा याद करना है। तो मेजरली तो डेटा नहीं ही पूछते हैं, एमसीक्यूज में भी डायरेक्टली डेटा नहीं पूछेंगे, रफली रफ फिगर्स पता होने चाहिए। और मोर इम्पोर्टेंटली जो भी एम्प्लॉयमेंट में डेटा है, चाहे वो की सैलरीड क्लास कितनी है, रेगुलर सैलरीड, कैजुअल कितना है, और आई गेस मुझे याद है एक था कि अर्बन वुमेन से ज़्यादा रूरल वुमेन का वर्किंग प्रोपोर्शन है, कुछ तो है। तो सबकी रीजनिंग तुम्हें पता होनी चाहिए, क्योंकि रीजनिंग पे क्वेश्चन पक्का आता है, हर साल आता है कि इस डेटा के पीछे का रीजनिंग क्या है। तो एम्प्लॉयमेंट चैप्टर से वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिर तुम्हारा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मोस्ट प्रोबेबली लिबरलाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तुम्हारा ऑर्गेनिक फार्मिंग या ग्रीन रेवोल्यूशन पे क्वेश्चन आने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन या फिर जो ट्रेड उस टाइम पे 1956 का जो था वो वाला, कुछ तो इंडस्ट्रियल ट्रेड पॉलिसी था ना, उस पर तुम्हारा ज़मींदारी सिस्टम और स्टार्टिंग के चैप्टर्स में जो वो सब है। फिर तुम्हारा ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या रिलेशन होता है, ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या होता है, और जो उसके कॉम्पोनेंट्स है एजुकेशन, हेल्थ केयर, उसमें छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स टाइप, एजुकेशन का सिग्निफिकेंस, हेल्थ केयर का। तो ये सब आंसर्स ना छोटे छोटे बना के रख लो अभी से। ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट रिवाइज करने का ना आईडी में ये करो कि, क्योंकि देखो कंसेप्ट तो है नहीं एज सच, तो तुम्हें लिख कर तो देखना ही है। तो लगे हाथ आंसर्स बनाते रहो और उसी से रिवाइज करते रहो। ठीक है, जैसे शॉर्ट नोट एजुकेशन का बना लिया, हेल्थ केयर का बना लिया। ठीक है, फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग आ जाती है तुम्हारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले चैप्टर में, या रूरल डेवलपमेंट वाले चैप्टर में। फिर तुम्हारा इंडिया पाकिस्तान चाइना में किसी ना किसी एक कंट्री से पूछेंगे, और हर साल ऑलमोस्ट अलग से पूछ रहे हैं, तो या तो पाकिस्तान चाइना इंडिया किसी से भी पूछ सकते हैं। तो जिससे भी पूछे तुम्हें हर कंट्री का एज ए आंसर बना लेना है। ठीक है, एक सैम्पल आंसर्स बना लो हर उसके हिसाब से, और उसी तरीके से अपना आईडी रिवाइज करते जाओ। देखो आईडी वैसे बहुत बड़ा नहीं है, बट द थिंग इज तुम्हें ऐसा याद करने में दिक्कत होती है। तो आई वुड सजेस्ट कि एक तो आईडी की, हाँ और एक सजेशन, आईडी की एक टाइमलाइन शीट बना लो। अगर तो इफ आई हैव इंपॉर्टेंट डेट्स का तो आई अटैच दैट ऑल्सो, सो दैट तुम्हें रेफरेंस मिल जाएगी कैसे बनाना है। बट आई वुड स्टिल सजेस्ट खुद बनाओ, बिकॉज जब तुम खुद नोट डाउन करते जाओगे ना चीज़ें, तो एक तुम्हारे दिमाग में सीरीज ऑफ इवेंट्स आ जाएगा कि हाँ पहले ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पे ये हुआ था, फिर 1949 में, 56 में, फिर 80s में क्या था सीन, 91 में, और फिर ऐसे ऐसे कर करके। तो एक टाइमलाइन शीट बना लो विच विल बिकम वेरी गुड फॉर यू टू रिमेंबर ऑल द इंपॉर्टेंट टाइमलाइन, जो आंसर राइटिंग में बहुत मैटर करता है। भले वो तुम्हें डायरेक्टली नहीं पूछेंगे, बट तुम्हारा आंसर अगर स्टैंड आउट करना है और तुम्हें वो जो एक 90 और एक 95 और एक 100 में गैप होता है वो ब्रिज करना है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टाइमलाइन शीट ज़रूर बना लेना। एंड उसके अलावा इसी तरीके से छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स और आंसर्स प्रिपेयर करके अपना सिलेबस कवर कर लो। एंड this was for ID. If you want separate video for ID, again as I said in macro, ID के लिए separate video चाहिए तो कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में बता दो। बाकी दिस वाज फॉर इट, जो भी रिसोर्सेज मैंने बोले हैं वीडियो में, जो जो भी मुझे मिलेगा मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, तो डू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन। और ऐसे ही अगर तुम्हें और रिसोर्सेज चाहिए और फ्री डाउट सॉल्विंग चाहिए, तो मैंने ऐसी कम्युनिटी बनाई है फॉर यू गाइज ओनली, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, व्हाट्सएप कम्युनिटी, डू कंसिडर ज्वाइन दैट। सो अगली वीडियो में आएंगे बीएसटी की स्ट्रेटजी के साथ। टिल देन, दिस इज ऋषि साइनिंग ऑफ, बाय बाय।